गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 मैथ 28 तारीख का वीडियो आपको दे रहे हैं। हम आपको पिछले वीडियो में सेट समुच्चय हम आपको बता रहे थे। इसमें आज हम एक्सरसाइज 1C के कुछ सवाल आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले देखिए 8वां सवाल है ABC समुच्चय, इसका के उप समुच्चय लिखिए। उप समुच्चय लिखिए। आपको इनके उप समुच्चय लिखना है। तो आप देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी। की संख्या 2 की पावर n का फार्मूला होता है। यहाँ पर n का मान कितना है? 1 2 3 3 है। 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 8। यानी इसके उप समुच्चय कितने होंगे? 8। अब उनको आप लिखो। उप समुच्चय पहला 5। हमने आपको बताया कि उप समुच्चय की संख्या लिखते समय पहला नंबर आपको 5 एकदम सीधे लिख देना है। ठीक है, फिर दोबारा इन्हीं को सिंगल सिंगल करके एक एक करके A B C एक एक करके लिख लिया। अब आप इनके दो दो जोड़े बना के लिखिए, कोई भी रिपीट ना होने पाए। देखो A B, पहले A B, फिर B कामा C, फिर C कामा A, चाहे A कामा C लिखो चाहे C कामा A। जब दो दो का पूरा हो जाए फिर लास्ट में वही समुच्चय लिख दिया जाता है A कामा B कामा C। आप इनको काउंट कर लीजिए, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। उप समुच्चय की संख्या 8। इस प्रकार इसके उप समुच्चय हो गए। इसमें आपको जो चीज ना समझ में आई हो तो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में आप पहुंच सकते हैं। प्रश्न नंबर इसी के 9 का है। 9 में A, इसके उप समुच्चय लिखना है। सिर्फ कह दिया कि A के उप समुच्चय, तो पहले इनकी संख्या आप निकाल लीजिए। 2 की पावर n का मान कितना है? 1 अर्थात 2। तो पहला क्या हो जाएगा? 5 और दूसरा वो स्वयं, क्योंकि अकेला ही है। ठीक है, जैसे B नंबर सवाल में दिया है A कामा B, A कामा B, इनमें इनकी संख्या क्या हो जाएगी? 2 की पावर 1 2 अर्थात 4। तो पहला तो 5 होगा, है ना। दूसरा इनका सिंगल सिंगल अकेले अकेले, और तीसरा वो डबल मतलब वो स्वयं A कामा B। 4 हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन सवालों का आप सबका उप समुच्चय निकाल सकते हो। हम आपको इसके बाद जो बीच के सवाल हम आपको छोड़ रहे हैं वो सत्य असत्य सही गलत उनको आप स्वयं करके देखें और उसकी इमेज करके हमें भेजें। ठीक है, हम आपको अब इसके आगे 15वां सवाल आपको बताते हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित समुच्चयों के लिए उपयुक्त समष्टि समुच्चय ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला सवाल दिया है 3 4 5 समुच्चय 3 4 5, और इसी में दूसरा समुच्चय 2 3 2 3, तीसरा समुच्चय 1 कामा 3, चौथा समुच्चय 1, और पांचवा समुच्चय 1 2 3 4 5। इन सभी समुच्चयों का आपको समष्टि समुच्चय बनाना है। तो समष्टि
समुच्चय U से प्रदर्शित किया जाता है। और समष्टि समुच्चय में ये अवयव, जितने भी अवयव हैं, जो भी लिखे हैं, कोई दो बार रिपीट ना होने पाए। और शुरू से अंत तक के सभी अवयव लिख दीजिए। देखिए क्या एक इसमें है लिख दीजिए। अब जितने बार भी एक है उससे कोई मतलब नहीं है हमको। आपको दो है, यहाँ भी है, लेकिन हमें एक ही बार लिखना है। तीन कई बार है, लेकिन हमें क्या लिखना है? एक बार। चार एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, लेकिन हमें एक ही बार लिखना है। पांच दो जगह है। इसके बाद कोई ऐसी संख्या नहीं जो बीच में बचती हो। ये इसका समष्टि समुच्चय हो गया। अर्थात समष्टि समुच्चय से निकले हुए सभी समुच्चय इसके अंग बन गए। ठीक है, चलिए इसी का अगला प्रश्न। आपको लगभग समझ में आ गया होगा कैसे हम समष्टि समुच्चय दिखा रहे हैं आपको। इसे ऐसे दूसरा प्रश्न है 0 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 डैश 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 ऐसे कर दिया है। और दूसरे में 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 डैश डैश इसको कर दिया है। अब इस डैश डैश का मतलब ये संख्या इसी प्रकार आगे बढ़ती कहाँ तक? अनंत तक। और ये संख्या भी डैश डैश आगे बढ़ती अनंत तक। अब इसमें आप ध्यान से देखिए कि कौन सी संख्या छूट रही है या नहीं छूट रही है। समष्टि समुच्चय U बराबर, देखिए सबसे छोटा 0, इसके बाद एक है, दो है, इसमें है, तीन है, इसमें है, चार इसमें है, पांच इसमें है, छह इसमें है, सात उसमें है, आठ इसमें है, नौ उसमें है, 10 इसमें है। इसी प्रकार डैश डैश डैश, इसका मतलब कोई भी संख्या बीच में नहीं छूट रही है। ये आपका समष्टि समुच्चय, इसको भी आपको अनंत तक बनाना है क्योंकि दोनों आपके अनंत तक है ना। यानी इसका भी कोई इंडेड नहीं है और ना तो इसका कोई इंड है। इसका मतलब आपके सम और विषम किसी भी संख्या का इंड नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इस संख्या का जब इंड नहीं होगा तो इसमें सम विषम दोनों में की संख्या इसमें सम्मिलित हो जाएंगी। इस प्रकार ये समष्टि समुच्चय इसका तैयार हो गया। ठीक है, इसी में एक सवाल और दिया हुआ है, तीसरा 15 का ही थर्ड ए, इसके बाद दिया है ए यू ई, नेक्स्ट है ए ओ, और अगला है आई ओ, और इसके बाद ई आई ओ। अब इसका आपको समष्टि समुच्चय बनाना है। समष्टि समुच्चय U बराबर, देखिए ए है, इसमें है, एक बार लिखने के बाद जितने भी ए हों उनको आप हटा दीजिए। इसके बाद ई, क्रम कोई भी रखो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ई जितने बार है आप हटा दीजिए। आई जितने बार हो आप हटा दीजिए। ओ यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। यू यहाँ पर है, और कहीं है, और कहीं नहीं है। अब क्या देखिए, कोई संख्या ऐसी बच रही जिसके नीचे क्रॉस ना लगा हो? सबके नीचे लगा है। कोई भी ऐसी संख्या नहीं बच रही है जो इसमें सम्मिलित ना हो। इस प्रकार
ये आपका समष्टि समुच्चय तैयार हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही आप सबके समष्टि समुच्चय तैयार करके आप बना लेंगे। एक एग्जाम्पल हम अपने आपको अपने बता दे रहे हैं कि यदि कोई ऐसा समुच्चय मान लीजिए होता, इसमें दे देता 1 3 5 7 डेट 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 इनफाइनाइट, और दूसरा 2 4 6, बस इतना दे देता। आप इनका समष्टि समुच्चय कैसे बनाते? u बराबर देखिए 1 से चालू है, 1 2 3 4 5 6 7, अब 8 इधर नहीं है ना, तो इधर इनफाइनाइट तक है, तो इसका मतलब सम संख्याएं यहीं से रुक गई। आपको क्या 1 3 5 7 दिशा का रूल है, 7 के बाद फिर 9 आता है, फिर 11 आता है, डेट 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 इनफाइनाइट। मतलब जहां तक सम थी वहां तक रखी गई। अब जहां सम का इंडेड हो गया सम नहीं रखेंगे, मगर इसका इंडेड नहीं हो रहा था, तो ये अनंत तक चलेगा आपका 7 9 11 13 15 17। ठीक है, ऐसे आप इनका सबका समष्टि समुच्चय निकाल सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में आपको अभी एक्सरसाइज, आपको जो भी प्रश्न सत्य सत्य सही गलत के लिए छोटे छोटे प्रश्न छूटे हैं इनको आप लगा सकते हो, और इसके आगे हम आपको वैन आरेख बताना चालू करेंगे। थैंक यू।